जय हिंद। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये क्लास 9th का चैप्टर 3 जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका हमने आपको पिछले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल करवा दिए थे। तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के न्यूमेरिकल हम देखेंगे। तो देखिए, अब आपका न्यूमेरिकल दिया है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है और यदि पिंडों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो ये बल कितना रह जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिया है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिया है, या इंग्लिश में आप गिवन लिख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश में आप गिवन लिख लीजिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि एफ ही तो होता है बल को हम एफ से दिखाते हैं। तो एफ हमें कितना दिया है, 1 न्यूटन दिया है, 1 न्यूटन। अब कह रहा है कि यदि पिंडों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, पिंडों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए। पहले दूरी कितनी थी, माना पहले दूरी, अब पहले दूरी हमने ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या पढ़ा है, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही ना पढ़ा है। तो ये जो R है यही पहले की दूरी होगी, क्योंकि यही हमने जब लगाया होगा फॉर्मूला तब हमारा 1 न्यूटन आया है। तो माना पहले की दूरी जो थी, पहले दूरी थी दो पिंडों के बीच में, तो वो थी मान लीजिए R। और अब प्रश्नानुसार नई दूरी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रश्नानुसार जो नई दूरी है यानी कि आर डैश मान लेते हैं, आर के ऊपर डैश लगा दीजिए। तो ये आपकी हो जाएगी 2r, क्योंकि क्या कहा गया है कि पिंडों के बीच की दूरी को भैया 2 गुना कर दिया जाए, यही तो आपसे कहा गया है। तो 2 गुना कर दिया जाए यानी कि ये माना कि नई दूरी है, तो आर डैश बराबर क्या होगी, इस आर की 2 गुनी। तो 2 गुनी कर दी गई, तो आरोपित बल कितना हो जाएगा। तो पहले से ये जो बल 1 न्यूटन था ना, अब दूरी 2 गुनी कर दी तो बल कितना रह जाएगा, यही हमें बताना है। सिंपल है। देखिए सबसे पहले बल का फॉर्मूला क्या होता है तो लगाएंगे। तो F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखिए, अब आपका ये आ गया, कैपिटल G क्या होता है भैया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। पहले हम वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसका मान क्या होता है, एक बार दोहराइए, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या कहा कि ये जो F है ना, ये आपका फॉर्मूला ये होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये आपका कितना दिया है, 1 न्यूटन। ये आपका दिया है भैया 1 न्यूटन। अब देखिए आपके पास जो नई दूरी है यानी कि नया F निकालना है हमको, यानी कि हम F डैश मान लें, यानी कि अब नया बल निकालना है। तो आरोपित बल कितना हो जाएगा, तो ये वाला जो बल है ना, इसको हमने क्या मान लिया, F डैश मान लिया, कोई दिक्कत। अब देखिए F डैश क्या होगा, G वैसा ही रहा m1 इंटू m2 अपॉन में ये जो R था ना, ये R क्या हो गया था, R डैश का स्क्वायर हो गया था। किसका स्क्वायर हो गया था, R डैश का स्क्वायर। और भैया अब देखिए हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ये जो R डैश है ना, ये क्या था हमारा 2R था, यानी कि ये R डैश की जगह हम क्या रख लें, 2R ना रख लें, यानी कि 2R का स्क्वायर। चलिए इतना क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, इधर साइड करते हैं हम। तो ये जो F डैश है इसका मान कितना रहेगा, F डैश बराबर में कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन में क्या दिया है आपका 2R स्क्वायर। 2R स्क्वायर का जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 2R का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4R स्क्वायर, यही तो आएगा 4R स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ ऊपर तो 1 है, G m1 m2 अपॉन G m1 m2 जो है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में, भैया कोई भी संख्या हो हर संख्या के साथ 1 तो मल्टीप्लाई में होता ही है। जो 1 है सबके साथ लगा होता है, सबका मालिक 1, सबका मालिक 1 होता है ना। तो अब 2 के साथ अगर लिखा है तो 2 के साथ हमेशा 2 का गुणा 1 में हो सकता है, यानी कि तब भी आपका 2 ही आएगा। 3 लिखा है तो 3 को आप 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, यानी कि हमेशा हर संख्या के साथ जो 1 होता है ना वो गुणे में लगा ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ क्या है, 1 तो परमानेंट लगा ही है। तो 1 और बटे में 4, देखिए 1 और बटे में 4, तो 1/4 हम बाहर निकाल लें तो F डैश जो होगा बराबर क्या रहेगा, 1/4, ये बाहर निकाल लिया। अब देखिए क्या बचा आपका, G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये आपका बच गया। अब यहाँ देखो जरा आंखें फैला के कि G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 न्यूटन। देखो पहले ही दे दी गई थी, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1 न्यूटन। तो इसकी जगह हम 1 ना रख दें, बिल्कुल रख देंगे भैया। तो F डैश बराबर 1/4 और गुणे में 1, क्योंकि 1/4 और इसके बीच में गुणा ही तो लगा है, तो 1/4 और गुणे में 1। अब क्या आ जाएगा आपका, F डैश बराबर 1 का 1 से करेंगे तो 1 एकम 1/4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 0.4 दूनी 8 4 पंचे 20, 0.25 और ये न्यूटन आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि अगर उनकी दूरी को 2 गुना कर दिया गया ना, तो भैया जो ये बल है वो 1/4 गुना हो जाएगा, चौथाई भाग ही रह जाएगा। तो 0.25 आपका आंसर आ गया है। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं।
तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया पत्थर 5 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है, तो h की गणना कीजिए। चलिए भैया, h क्या है, एक ऊंचाई है। अब हमने कहा कि एक पत्थर था ऊपर से छोड़ा गया, अब ये मार्कर है, ये देखिए यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो अब यहाँ पर ये रुका है, तभी ना छोड़ेंगे। छोड़ने का मतलब क्या हुआ, पहले रुका था उसके बाद इसको छोड़ दिया। रुका था यानी कि प्रारंभिक वेग, ये देखिए भैया सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। तो भैया रुका था यानी कि जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग किससे दिखाते हैं, u से। u आपका कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड सबसे पहली बार, ठीक। अब इसके बाद कहा कि छोड़ा गया पत्थर 5 सेकेंड में, समय कितना दे दिया गया। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ही मूल मंत्र है, क्या, कि भैया जो जो चीज़ें इसमें दी हों सबसे पहले वो लिखते जाओ। समय दिया है, समय लिख लो भैया। तो समय दिया है आपका t, कितना, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड दिया है। 5 सेकेंड में पृथ्वी तक पहुंचता है, h की गणना कीजिए। लो भैया पृथ्वी तक पहुंच भी गया। अब एक बात बताओ, इसमें एक चीज़ की कमी रह गई, क्या नहीं दिया गया, गुरुत्वीय त्वरण। क्योंकि भैया जब ऊपर से गिरेगा तो जो ये गिर रहा है तो किसके कारण गिर रहा है, गुरुत्व बल के कारण। और गुरुत्व बल से क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण अभी बचा है, तो उसका तो हमको खुद ही पता है, दे या ना दे क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का तो एक ही मान होता है, क्या, 9.8 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद पूछा ये जो h है ना, तो इसी ऊंचाई को बताना है कि ये कितनी ऊंचाई है, बस। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अब इस ऊंचाई को निकालने के लिए हम क्या करें, दिमाग लगाइएगा। तो आप देखेंगे कि एक फॉर्मूला होता है आपका, क्या, जब आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा समीकरण में, तो 3 समीकरण थे, v बराबर u प्लस ए टी। कौन कौन से, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये s क्या था, s दूरी था ना, तो ये जो दूरी है वही तो ऊंचाई है, चाहे दूरी बोल दो। और ऊपर जो दूरी ऊपर में हो वो क्या होती है, ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई भी एक दूरी है। तो s की जगह आप क्या कर देंगे, h कर दीजिए। और a मतलब त्वरण था ना, और ये जो g है वो भी तो गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण ही, तो a की जगह आप g कर दीजिए। ये लीजिए, a की जगह आपने g कर दिया, ठीक, और s की जगह आपने h कर दिया। अब देखिए, अब इन तीनों में से आप बताएंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमें h पता करना है, u दिया है, t दिया है, g दिया है, ठीक है। तो भैया ये हम दूसरा फॉर्मूला ना लगा लेंगे, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ हम आराम से लिख देंगे। देखिए गति के कौन से समीकरण से भैया, द्वितीय समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से। चलिए इतना लिख दिया। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा समीकरण क्या है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो h क्या है, h तो हमें निकालना है, तो h को ऐसा ही रखा। u कितना दिया है, 0 है ना, तो यहाँ लिख देंगे 0 गुणे में t प्लस हाफ, g कितना है 9.8 और गुणे में t कितना है 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर, इतना आपका बन गया। अब देखिए इस साइड इसको करते हैं, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 और t का गुणा करेंगे, क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। और प्लस करना है इस वाले में, तो 0 को इसमें प्लस करेंगे तब भी कुछ परिवर्तन तो होगा नहीं। 0 को किसी में भी जोड़ो घटाओ कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो इतनी चीज़ है ये तो गायब ही हो गई, ठीक। चलिए अब हमने क्या किया, तो h बराबर आपका डायरेक्ट कितना आ गया, देखो 0 का t से गुणा करेंगे आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसमें 0 को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यही ना आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका बचेगा। तो यहाँ आप इस तरह से लिख लीजिए 0 गुणे टी, और इसके बाद आपका कितना बचा, 1/2 गुणे 9.8 गुणे 5 का स्क्वायर 25, ये लीजिए लिख दिया। अब देखिए अगर इसमें कुछ कटने वाला है तो काट लीजिए। ये देखिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हटा के बटे में 10 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा लिया। अब आपको थोड़ा इसमें ये काटा पीटी में आसानी होगी। ये देखिए 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 1 बचा 18, 2 निम 18, 49 आ गया। तो h बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ तो 1 है तो गुणा करेंगे नहीं, तो 49 आ गया। 49 गुणे में 25 और बटे में आपका क्या है 10 है। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए इसका गुणा करते हैं, तो सबसे पहले जब इसका गुणा करेंगे तो 49 का गुणा 25 में कीजिए, कितना आएगा, 5 निम 45 की 5 हासिल 4, 5 चौको 20, 4 24, 245 गुणा लगाएंगे। अब 2 निम 18 की 8 हासिल 1, 2 चौको 8 और 1 9, आपका क्या आएगा 5 8 4 12 की 2 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12, 1225 आ गया, 1225 और बटे में 10 है। बटे में 10 है यानी कि 1 0 है, तो 1 0 यहाँ से कटेगा और 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि h बराबर कितना आ गया 122.5 मीटर।
इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। तो देखिए इसमें हमने आपको 2 न्यूमेरिकल करवाए हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इसी से और ऐसी तरह के आपके पास सवाल आएंगे। देखिए कुछ लोगों का कहना था कि बुक से करवाएं एनसीईआरटी की, तो भैया ये एनसीईआरटी की बुक के ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए, क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियो बना के आपको इसी तरह से देते नहीं, क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वो बोरिंग सा लगने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको पिछला वाले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल 2-3 बताए थे, इसमें 2 न्यूमेरिकल बताए हैं और आगे आपको जैसी भी ज़रूरत लगे जो भी न्यूमेरिकल अगर एक आध छोटा हो तो वो कमेंट कीजिएगा और आगे हम इसी चैप्टर के और जो चैप्टर है उन सब के न्यूमेरिकल आपको बना के वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसीलिए इसमें 2-2, 3-3 बस इतने ही न्यूमेरिकल कराते हैं। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।